इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है। तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। अब हुआ ये है कि जो रशिया उसने भारत को 1 मिलियन जॉब्स की ऑफर कर दी है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है। भारत की नजर सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है। भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और इसी कारण रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को भी संकट से बचा रहा है। कि रशिया रिजेक्ट्स ट्रम्प्स डिमांड फॉर अ यूक्रेन वॉर सीज फायर इन 50 डेज एज अनएक्सेप्टेबल। रशिया ने कहा है कि यह नाकाबिले कबूल है। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी है। जय हिंद दोस्तों, जनतंत्र में आपका स्वागत है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से पूरी दुनिया में टैरिफ वार छिड़ा हुआ है। शुरुआत में ट्रंप ने रूस और चीन पर बड़ा टैरिफ लगाया और अब भारत, ब्राजील जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर भी लगाने की लगातार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदता है तो भारत पर भी बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। अमेरिका के लाख धमकी देने के बावजूद भी भारत नहीं डरा और लगातार रशिया से तेल आयात कर रहा है। भारत अपना स्टांस क्लियर करते हुए कहा है कि मैं किसी भी देश के दबाव में नहीं आऊँगा। हमें जहाँ से ट्रेड करने में प्रॉफिट होगी हम वहाँ से ट्रेड करते रहेंगे। कुछ दिन पहले नाटो के चीफ मार्क रूटो ने भी भारत और ब्राजील को धमकी देते हुए कहा है कि वह रशिया को बोलकर 50 दिन के अंदर जल्दी से युद्ध को रुकवाए, वरना दोनों देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। यहाँ भी भारत ने नाटो को नज़रअंदाज करके कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यह देखकर पाकिस्तान के लोग दंग रह गए। तो चलिए देखते हैं कि इस खबर पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकॉनमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज़ देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया। हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट
वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है भी, आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए, और साथ में हथियार भी बेच रहे हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं, और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है, और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो कि यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में, या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की, वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमारे यहां पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा, और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए, और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।